और जयपुर से खबर आपको बता दें, रीट आयोजन से पहले सरकार एक्शन मोड में है। परीक्षा से पहले सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी करवाई जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी और ये बायोमेट्रिक होगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है। परीक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है और इस परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है और इस परीक्षा में पाठ्यक्रम से जुड़े ही जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और परीक्षा को लेकर के पूरी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा से पहले सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। सरकार बायोमेट्रिक करवाएगी और साथ ही जिस जगह पर परीक्षा होनी है उस जगह की भी पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ ना हो सके। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कुछ भी गड़बड़ ना हो और परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की इस परीक्षा में उम्मीद लगाई जा रही है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है। परीक्षा को लेकर के जो पूरी जिम्मेदारी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है और इस परीक्षा में 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद लगाई जा रही है और सीसीटीवी से उस जगह का भी निगरानी रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, देखिए अब सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं और ये 3 अहम निर्णय लिए हैं सरकार ने अब कि बायोमेट्रिक भी कराई जाएगी, साथ ही उस जगह को भी सुनिश्चित किया जाएगा और इसके साथ ही सीसीटीवी से उस जगह पर कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। मतलब क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि फरवरी माह में रीट का आयोजन होगा और क्योंकि ये जो परीक्षा है 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का जो है बैठने की उम्मीद इस परीक्षा में है। इसको लेकर सरकार ने किसी भी तरह की गफलत ना हो इसके लिए 3 जो बड़े अहम निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं इस भर्ती में। सबसे पहला निर्णय है कि जो भी अभ्यर्थी बैठेगा उसका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है इसकी हाजिरी होगी। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं जिस पर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है उस पर जो है सीसीटीवी से निगरानी रखने की जो है सरकार ने रणनीति बनाई है। इसके अलावा एक सवाल उठता है कि परीक्षा जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है और बाद में उनसे पता चलता है कि जो सिलेबस था उससे बाहर का जो है उनसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये किया गया है कि जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है उससे ही जो है अभ्यर्थियों से सवाल पूछे जाएंगे। कुणाल, देखिए सरकार लगातार रीट पेपर को लेकर के अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि अब जो ये 3 अहम निर्णय लिए गए हैं ये कारगर साबित होंगे? देखिए, कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से बायोमेट्रिक का निर्णय लिया गया है तो बायोमेट्रिक में बकायदा किस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, तो ये भविष्य में जब इसकी दूसरी परीक्षा होगी तो उसमें पता चलेगा कि कोई अन्य अभ्यर्थी तो नहीं बैठेगा। तो ये जो डमी कैंडिडेट है उसको रोकने में ये चीज कारगर साबित होगी बायोमेट्रिक वाली। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उसमें देखा गया है कि कई बार गड़बड़ी की बात सामने आती है जिससे जो परीक्षार्थी देने जाते हैं परीक्षा वो हंगामा करने की स्थिति कई बार सामने आती तस्वीरें। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए बकायदा सीसीटीवी फुटेज से जो है निगरानी की जाएगी। तीसरा, हमने देखा कि पाठ्यक्रम से, क्योंकि परीक्षा में जो है ये बात हमेशा उठती है कि परीक्षा जो हुई पेपर जो आया उसमें बाहर के क्वेश्चन दे दिए गए जबकि सिलेबस में वो था ही नहीं सब्जेक्ट। तो इसको देखते हुए किसी भी तरह की परीक्षा पर कोई सवाल खड़ा ना हो, तो ये भी बहुत अहम निर्णय है कि परीक्षा में जो पाठ्यक्रम दिया है, सिलेबस दिया है उसके अंदर से ही सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि रीट को लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये जो पूरी परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर तमाम जो जिले हैं उनके कलेक्टरों से बातचीत की जाएगी। इसमें समीक्षा बैठक भी ली गई है तैयारियों को लेकर और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह का कोई लूप होल ना रहे। इसको लेकर लगातार सरकार सक्रिय है और शासन भी सक्रिय है और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हाल ही में आयोजित की गई। चलिए कुणाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।